अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के राजा थे, जिनकी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा नामक 3 पत्नियां थीं। एक दिन जब राजा दशरथ को एहसास हुआ कि वह बूढ़े हो गए हैं और अभी भी निसंतान हैं, तो उन्होंने अपनी व्यथा पारिवारिक गुरु ऋषि वशिष्ठ को बताई और उनसे इसका समाधान पूछा। ऋषि वशिष्ठ ने दशरथ को पुत्र का मेष्टि यज्ञ करने का उपाय बताया। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया, जिसको ऋषि रिंगी ने संपन्न किया। यज्ञ से अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर राजा दशरथ को पुत्रदायक खीर का पात्र दिया और उसे अपनी 3 पत्नियों में बांटने को कहा। खीर के सेवन के परिणाम स्वरूप कौशल्या के गर्भ से राम का, कैकेयी के गर्भ से भरत का तथा सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों राजकुमार बड़े सुंदर थे और उनमें आपस में बहुत प्रेम था। जहां लक्ष्मण राम के साथ अधिक रहते थे, वहीं शत्रुघ्न भरत के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते थे। वे चारों जब भी अयोध्या नगरी घूमने जाते, लोग उन्हें देखते रहते और मोहित हो जाते। राजकुमारों के बड़े होने पर आश्रम की राक्षसों से रक्षा हेतु ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। राम और लक्ष्मण ने ताड़का और सुबाहु जैसे खूंखार राक्षसों को मार डाला और मारीच को बाण से मारकर समुद्र के पार भेज दिया। रास्ते में ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम ने गौतम मुनि की पत्नी अहल्या का उद्धार किया। राजा जनक के निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण सहित उनकी नगरी मिथिला पहुंचे। मिथिला में राजा जनक की पुत्री सीता, जिन्हें जानकी के नाम से भी जाना जाता है, का स्वयंवर का आयोजन था। स्वयंवर से पूर्व सीता जी की मुलाकात श्री राम से एक बगीचे में होती है और उन्हें देखकर वह देवी पार्वती से प्रार्थना करती है कि वो राम को अपने पति के रूप में प्राप्त करें। स्वयंवर की शर्त के अनुसार जो राजकुमार पिनाक नामक शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सक्षम होगा, उसका विवाह सीता से किया जाएगा। कई राजकुमार कोशिश करते हैं, लेकिन विशाल धनुष को हिलाने में भी असफल रहते हैं। अंततः गुरु की आज्ञा पर श्री राम सहजता से दिव्य धनुष उठाते हैं और जैसे ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, वह टूट जाता है। धनुष के टूटने से ऋषि परशुराम का ध्यान भंग हो जाता है और वे अत्यंत क्रोध में स्वयंवर में आ जाते हैं। वो प्रतिज्ञा करते हैं कि जिसने भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का साहस किया है, उसे वह मार डालेंगे। हालांकि कुछ बहस के बाद परशुराम को भगवान राम के वास्तविक स्वरूप का पता चलता है। वह भगवान राम से क्षमा मांगते हैं और उनकी जय बोलते हुए तप के लिए वापस जंगलों में चले जाते हैं। सीता जी स्वयंवर के नियमों के अनुसार विजय की माला श्री राम के गले में डालती है और इस प्रकार उनसे विवाह कर लेती है। राजा जनक दशरथ को राम और सीता के विवाह के बारे में सूचित करने के लिए दूत भेजते हैं और उन्हें विवाह समारोह के लिए मिथिला में आमंत्रित करते हैं। राम सीता के साथ साथ भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति का विवाह भी धूमधाम से रचाया जाता है। कुछ दिन तक जनक का आतिथ्य ग्रहण करने के बाद राजा दशरथ बारात के साथ अपने नगर अयोध्या लौट आते हैं।